हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। करंटली वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पर है कंपैरिजन की एनर्जी। वी हैव अ कंप्लीशन, इंटेंसिटी, बियॉन्ड इल्यूजन एंड सक्सेस। यहाँ पर है करेज, मैच्योरिटी, फ्लावरिंग, माइंड एंड इंटीग्रेशन। सो लेट्स सी, तो देखते हैं। सबसे पहले तो कंपैरिजन की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो रखा है, सो थोड़ी आपको वॉइस भी ऐसी आ रही होगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। कंपैरिजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। कि कंपैरिजन की एनर्जी उन लोगों के लिए गाइस जो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर उन्होंने आपको छोड़ करके किसी और से शादी कर ली। ठीक है, ये उनके लिए एनर्जी है। ओके, मैं बताते जाऊँगी एनर्जी किसके लिए क्या है, तो आप उसी हिसाब से अपने लिए मैसेज लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मुझे ना यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो दिखाई देती है वो ये कि जो कंपैरिजन चल रहा है, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है ना, एक मैरिड एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो देखिए आपके जो पार्टनर है वो जो ऑलरेडी जिससे मैरिड है ना, उस पर्सन से और आपको कंपेयर करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि आपके अंदर क्या चीज़ें अलग है और उस पर्सन के अंदर क्या चीज़ें अलग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने पार्टनर, जो उनका लाइफ पार्टनर है, जिनसे उनकी शादी हुई है, उसके साथ आपको कंपेयर करते हैं। ठीक है, और अगर इन्होंने रिसेंटली शादी की है आपके अलावा किसी से, तो भी ये कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कंपैरिजन जो वो करते हैं इसमें उनको क्या नज़र आता है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। सो ये बताता है कि आप शायद उनको इमोशनली बहुत अच्छे से डील करते थे। ठीक है, और ये चीज़ उनको उधर नहीं मिल रही है। उधर इतना जितना इमोशनली आप उनको इस रिलेशनशिप में इमोशनली जो सेटिस्फेक्शन बोलूँ या इमोशनली जो बैलेंस आपने उनको दिया था, वो उनको उस रिश्ते में नहीं मिल पा रहा है, वो प्यार नहीं मिल पा रहा है। आई थिंक आपका ऐसा था कि आपकी तो वो प्रियोरिटी थे। ठीक है, बट जिनके साथ इनकी शादी हुई है या जो इनकी हस्बैंड या वाइफ है, उनकी प्रायोरिटी वो नहीं है, उनकी प्रायोरिटी कोई और है। मतलब उनका करियर हो सकता है या कुछ और चीज़ प्रायोरिटी पर हो सकती है, बट वो प्रायोरिटी नहीं है। तो एक चीज़ तो ये जो उनको लगता है कि अलग है आप में और उसमें। दूसरा, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। एक इंसान तो है जो कि किसी को देख कर के ही जान जाते हैं। हम जब भी किसी से प्यार करते हैं तो हम पहचान जाते हैं ना, जान जाते हैं ना कि यार आज ये पर्सन उदास है,
आज ये पर्सन जो है खुश है या आज उसको कोई ना कोई परेशानी है। सो आई थिंक वो आप इनका बहुत अच्छे से देखते थे या आप इनके फेस से उसको पकड़ लेते थे कि आज ये खुश नहीं है, आज ये उदास है। तो एक होता है ना कि फ़ील करना। सो मुझे ऐसा लगता है कि उधर इनको वो चीज़ फील नहीं होती है कि मतलब एक तरीके से इनको केयर, वो लव उस पर्सन से नहीं मिल रहा है जो कि इनको आपसे मिला था। तो यहाँ पर वो कंपैरिजन भी है, प्लस वो आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं, आपको याद भी बहुत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। आई थिंक ये जो पर्सन है ना जिनसे इनकी शादी हुई है, जो या फिर जो इनके हस्बैंड या वाइफ है, वो ईगोस्टिक पर्सन है। क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि उनको हमेशा हर चीज़ में अपने आप को सही साबित करना होता है या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताना होता है। लाइक कुछ लोगों की आदत होती है ना कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ और हमेशा मुझे अपने आप को श्रेष्ठ ही दिखाना है, चाहे फिर उसके लिए मुझे लड़ना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, बट मैं हूँ श्रेष्ठ तो मुझे दिखाना पड़ेगा। और मुझे जो है वो लोग बोले भी कि भाई तुम ही तुम हो और कोई है नहीं। तो आई थिंक ये आदत है उनमें जिसकी जो इनको बहुत बार ऐसा फील करवाती है कि यार जैसे मैं कुछ हुई नहीं, मेरी खुद की कोई सोच नहीं है, मैं खुद कुछ नहीं हूँ, मैं क्यों हूँ, ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आ जाता है उस वजह से। ठीक है, लेट्स सी कंप्लीशन को देखते हैं। कंप्लीशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कंप्लीशन को यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि सबके लिए रीडिंग है। ठीक है, मतलब सबके लिए एनर्जी है। जहाँ मुझे लगेगा कि ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है या स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए है तो मैं आपको बता दूंगी, जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये मैरिड लोगों के लिए एनर्जी निकल के आ रही है। बट जहाँ मुझे ऐसा कुछ दिखेगा नहीं तो वो फिर जर्नली मतलब वो आप उसको हर सिचुएशन में वो आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद कंप्लीशन की एनर्जी। देखिए आपके जो पार्टनर है ना अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है। वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पा रहे हैं, वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो जैसे उनको ऐसा फील होता है कि मेरी ज़िंदगी जैसे अटक सी गई है या मेरी ज़िंदगी स्टक सी हो गई है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो एक अधूरापन महसूस कर रहे हैं आपके बिना और वो बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं। ठीक है, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। वो स्टक ऐसे इसलिए हो गए क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि यार जो मैं कर रहा हूँ कहीं वो गलत तो नहीं है, या जो मैंने कर दिया, जो मैंने डिसीजंस ले लिए, मैंने जो चूज़ कर लिया, कहीं वो मैंने गलत तो चूज़ नहीं कर लिया। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर ना मुझे जैसे कुछ लोग अपनी किस्मत या ऐसे खुद के कर्मों को नहीं कोसते, जैसे कि बहुत से लोग बोलते कि यार मेरे काम ही ऐसे थे तो मुझे ऐसा ही मिलना था, है ना। तो वो वाली एनर्जी भी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है कि वो इस तरीके से भी खुद को खुद के साथ सेल्फ टॉक करते हैं। ओके, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। उनकी लाइफ में उनको ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, मेरी लाइफ सेटिस्फाइंग नहीं है, मेरी लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं है, तो वो उस कमी को महसूस कर रहे हैं। इंटेंसिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। इंटेंसिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। और आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। और एक होता है ना कि हम किसी इंसान के बारे में सोचें तो हमें बहुत ही पॉजिटिव फील होता है और हमारा मन करता है कि मुझे इस इंसान के पास जाना है क्योंकि वहाँ बड़ी पॉजिटिव वाइब्स है, पॉजिटिव एनर्जीज़ है। तो आपके पार्टनर आपके बारे में सोच के उनको आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील होता है और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और इसके पीछे एक बड़ा रीज़न जो मुझे दिखाई देता है वो ये भी दिखाई देता है कि शायद आप सेल्फ़ लव वाली एनर्जी में हो, आप सेल्फ़ लव कर रहे हो। सेल्फ़ लव में जो चीज़ें आते हैं जैसे खुद के ऊपर फोकस करना, खुद का ख्याल रखना, खुद के काम पर फोकस करना,
तो सेल्फ लव में सब कुछ आता है कि आप खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुद खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड नहीं हो रहे हो। तो जब इंसान ऐसी एनर्जी में जाता है ना, तो उसका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग होता है और उसकी एनर्जीज़ भी बहुत स्ट्रांग होती है, और फिर वो इंसान लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और मुझे वही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को भी वो पॉजिटिविटी इसीलिए आपसे महसूस हो रही है क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो मैं ऐसा यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में वापस से आना चाहते हैं, या आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी जो ज़िंदगी है बहुत अंधेरे में जा चुकी है, इनकी ज़िंदगी में बहुत डार्कनेस आ चुकी है, और उनको उनकी लाइफ अच्छी नहीं लग रही है या बहुत नेगेटिव लग रही है, और उनका ऐसा है कि मुझे यार उसके पास जाना है, क्योंकि अब आपके पास इनको जन्नत ही जन्नत दिख रही है, स्वर्ग दिख रहा है इनको लग रहा है कि यार ये मेरी लाइफ का क्या हो गया है, कि मैं कर क्या रहा हूँ मेरी लाइफ में, ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। तो इस तरीके से वो फील कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के ना मन, मतलब वो बहुत भ्रम में जी रहे थे, उनको बहुत सारे भ्रम थे, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीके के बहुत सारे भ्रम थे, और अब वो उन भ्रमों से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो उनके बहुत से इल्यूजन्स में वो थे, इल्यूजन्स में वो जी रहे थे, भ्रम की दुनिया में वो जी रहे थे। और जब तक इंसान भ्रम पाले रखता है ना अपने मन में, तब तक बड़ा खुश भी रहता है, लेकिन भ्रम एक दिन टूटता है गाइस। ऑफ कोर्स वो सबके साथ होता है कि एक भ्रम इंसान पाले रखता है, फिर वो एक दिन टूटता है, और टूटने के बाद फिर वो इंसान और ज़्यादा हेल्पलेस फील करता है। तो ये वही 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हेल्पलेस एनर्जी है। आपके पार्टनर का भ्रम तो टूट गया, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज़ें कर दी हैं लाइफ में कि वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। जैसे आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, अब आप उनकी लाइफ में नहीं हो। अब जो भ्रम पाले हुए थे, जिसकी वजह से आपके साथ रिश्ता ख़त्म करते टाइम वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे, तब वो भ्रम भी टूट गए। ठीक है, अब वो उस भ्रम के परे देख पा रहे हैं, परे देख रहे हैं, तो फिर हेल्पलेस हो गए कि यार अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, जो था वो भी मैंने खो दिया। तो आपके पार्टनर अब बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि कुछ तो अच्छा कर दो, सारी लाइफ जो मेरी ज़िंदगी है वो स्टक हो गई है। तो ऐसी इनकी एनर्जीज चल रही हैं। सक्सेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आई थिंक इस पर्सन ने आपको पहले कभी एडमायर किया ही नहीं, बट अब कर रहे हैं, वो एडमायर कर रहे हैं अब आपको। ठीक है, यहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी है। आपके पार्टनर को अब आपके अंदर पूरी दुनिया दिख रही है, जहाँ उनको आपके साथ रहते हुए पहले ये लगता था कि उनको, मतलब उन्होंने कभी एडमायर नहीं किया आपको, उन्होंने कभी जिस तरीके से अभी सोच रहे उस तरीके से कभी सोचा ही नहीं, और उनको ये लगता रहा कि ये तो कुछ भी नहीं, इससे तो बेहतर है मेरी लाइफ में, या बेहतर मिल जाएंगे। आई थिंक अब वो वही इंसान है, लेकिन उसकी दुनिया अब आप हो गए हो। पहले आप उनकी दुनिया नहीं थे, बट अब आप उनकी दुनिया हो गए हो, और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो मेरी लाइफ में आ जाएगी, अगर वो मेरी जर्नी में मेरा साथ देगी या देगा, तो मैं हर लाइफ में, मैं हर जगह सक्सेसफुल होऊंगा, और हर चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में पालूंगा या हासिल कर लूँगा। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, अब उनको ये महसूस होता है कि अगर वो मेरी ज़िंदगी में आ जाती है तो मैं ये पूरी ज़िंदगी जीत लूँगा, या जो मैं करना चाहता हूँ, या जो भी है जो मुझे लगता है मुश्किल है, मैं वो सब कुछ कर पाऊँगा। तो उनको ऐसा लगता है। तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन चाहते हैं कि आपका साथ उनको मिले,
ठीक है। चलिए, जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है ना, तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि अरे मेरे में बात ही ऐसी है, और फिर वो उसकी वैल्यू नहीं करता। ठीक है, जहाँ से प्यार मिल रहा होता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसको कहीं से भी प्यार नहीं मिलता। फिर वो ना प्यार के लिए तरसता है, जैसे आपके पार्टनर अभी प्यार के लिए तरस रहे हैं, वो तरस ही रहे हैं, और उनको लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, अब जैसे किसी को प्यार मिल जाता है, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इनको पहले मिला था, वैल्यू नहीं की, बट अगर अब दोबारा मिल जाता है तो ये फील, मतलब अभी ऐसा फील करे कि अगर मुझे मिल जाए ना दोबारा वो प्यार, तो मैं ज़िंदगी में ना बहुत कुछ हासिल कर लूँगा, मैं बहुत आगे चला जाऊँगा। अगर मुझे मेरी ज़िंदगी में प्यार मिल गया, बहुत आगे चला जाऊँगा या बहुत आगे चली जाऊँगी, अगर कोई मेरे बैकबोन बन के मेरे साथ खड़ा हो गया तो। एंड आई थिंक वो जो बैकबोन वाला सपोर्ट है वो आपने ही इनको दिया था, और इनको कहीं और से नहीं मिला अभी तक, और ये फील कर चुके हैं कि यार वही एक पर्सन था जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ा रहता या खड़ी रहती। मुझे और कोई तो ऐसा दिख नहीं रहा है, बल्कि सब ताने मारने वाले दिख रहे हैं। कल को कुछ गड़बड़ होगा ना, तो सब यही बोलेंगे तुम कुछ नहीं कर रही हो, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, सब यही ताने मारेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ। तो उनको वो चीज़ भी आपके अंदर दिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर करेज की एनर्जी, तो इसको देखते हैं। यूनिवर्स करेज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। करेज यहाँ पर क्यों है, करेज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। एस ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। देखिए, आपके पार्टनर ना हिम्मत जुटा रहे हैं आपके पास आकर के आपको लव ऑफर करने की, और आपसे ये कहने की कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये कहने की हिम्मत जुटा रहे हैं। अगर हिम्मत जुटा रहे इट मीन्स उनके अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं हिम्मत जुटाने की कि वो आपको ये बात बोल सके कि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपको लव ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। मैच्योरिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखिए, इनकी मैच्योरिटी इनसे ये कह रही है कि जिस रिश्ते को मैं छोड़ करके आ रहा हूँ ना, वाकई वो मेरा था। इंसान क्या करता है, अट्रैक्शन, लस्ट, ये सब चीज़ों के चक्कर में ना, खूबसूरती, इन सब के चक्कर में वैल्यूएबल पर्सन को खो देता है इंसान। जो वैल्यूएबल है, मतलब कि एक ऐसा इंसान है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हम उसको छोड़ करके उसके पीछे भाग रहे हैं जो खूबसूरत है, या फिर जिसके पास पैसे हैं, या फिर एक हो गई अट्रैक्शन, ठीक है, लस्ट है। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन की जो मैच्योरिटी अब उनसे ये कहती है कि जिस रिश्ते को मैं खो के आ रहा हूँ ना, जिस रिश्ते को या जिस इंसान को मैं इग्नोर करके आ रहा हूँ ना, एक्चुअली वही मेरी डेस्टिनी थी, वही मेरा नसीब था। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर शो करते हैं कि आपके पार्टनर वाकई उनकी लाइफ में अब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, और इंसान की लाइफ में अच्छा सब कुछ तब चलता है जब उसकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही होती है, या फिर उसको पर्सन अच्छा मिल जाता है। जब भी किसी इंसान को पर्सन अच्छा मिल जाता है ना, तो धीरे धीरे उसकी बाकी की स्थितियाँ सुधरने लगती है। और जब भी किसी इंसान को पर्सन बुरा मिल जाता है ना, गलत, तो बहुत कुछ बड़ा भी हो ना अपनी लाइफ में, तो वो भी ख़त्म होने लगता है, लाइफ उसकी ख़त्म होने लगती है अगर इंसान गलत मिल जाए तो। बहुत पैसे वाला इंसान है या बहुत टैलेंटेड पर्सन है, अगर इंसान गलत मिल गया ना, तो वो उसकी ज़िंदगी में ना वो टैलेंट काम आएगा ना पैसे, मतलब वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और अगर सही इंसान मिल गया ना, और सिर्फ 2 टाइम की रोटी मिल रही है, तो आप ये मान लो कि वो एक दिन बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे करके वो निकल जाएगा। बट मेन चीज़ होती है मेंटल पीस और लाइफ स्मूथ चले, ना कि डिस्टर्ब
हो हमारी लाइफ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की मैच्योरिटी उनसे यही कह रही है कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी लाइफ में जो मुझे अब फेस करने को मिल रहा है ना, वो मेरे कर्माज ही हैं, क्योंकि मैंने खुद ने उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाला जो चीज़ें मेरे लिए बेस्ट थी, उनको मैंने खुद इग्नोर किया जो चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी थी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है बहुत क्लियरली कि आपके पार्टनर अब अपनी गलतियों को महसूस करते हैं कि मैंने उसको अब माथा पीटते हैं कि मैंने क्यों उसको इग्नोर किया, मैंने क्यों नहीं उससे बात की, जब वो बार बार कोशिश कर रही थी तो क्यों नहीं मैंने उससे ठीक से बात की। तो ये सारी चीज़ें अब उनके दिमाग में आ रही हैं कि मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया उसके ऊपर। फ्लावरिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 8 ऑफ वंस है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, और ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अब उनको आपसे बातचीत करना भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये कार्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑरा का कार्ड है। आप ये देख रहे हो इसके पीछे जो एनर्जी है ये ऑरा है, और ये ऑरा देखो कितना खूबसूरत है, देखने में ही कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है ना, उस इंसान से बात करने में भी हमें घबराहट होती है। जब भी आप किसी इंसान से बात करने में घबराहट महसूस करो, नर्वसनेस महसूस करो ना, तो समझ लेना कि उस इंसान का ऑरा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो घबराहट महसूस हो रही है, इसलिए वो नर्वसनेस आ रही है कि हम नहीं बात कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक घबराहट सी हो रही है क्योंकि आपका ऑरा वो एनर्जी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि इंसान तड़प के नहीं रह जाता, बेचैन होके रह जाता कि बात करने का तो बहुत मन है लेकिन नहीं कर पा रहा, ये बिल्कुल वैसी एनर्जी है। और वो अब ये भी उनके दिमाग में चल रहा है कि आप खूबसूरत हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप इंडिपेंडेंट हो, सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में कमी क्या होगी, क्या पता आपको कोई और मिल गया और ये बात करने जाए और आप उनको बोलो कि भाई चलो निकलो, तो उनको उससे भी डर लग रहा है कि यार कहीं ऐसा ना फेस करने को मिल जाए मुझे। माइंड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, माइंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। बहुत जगलिंग कर रहे हैं ये पर्सन, दिलो दिमाग में फंसे हुए, जिसकी वजह से इनको स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। यूनिवर्स जगलिंग किस चीज़ को लेकर के कर रहे हैं प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखिए आपके पार्टनर की जगलिंग इस चीज़ को लेकर के चल रही है कि अगर मैं उससे जाके माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ तो क्या वो मुझे माफ़ करेगी या नहीं करेगी। दिल कहता है कि माफ़ कर देगी, दिमाग कहता है कि वो माफ़ नहीं करेगी। ठीक है, तो उनको ना स्ट्रेस हो रहा है। पहली चीज़ तो उनको ये कि मैं किस तरीके से जाके उससे माफ़ी मांगूंगा या मांगूंगी, कैसे मैं उससे बात करूंगा या करूंगी। दूसरा ये कि उसके बाद मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। मतलब सोचते तो दिन भर में बहुत बार है कि मैं उससे बात कर लूँ, लेकिन कर नहीं पाते, ये सारी चीज़ें सोच के रुक जाते हैं कहीं ना कहीं। इंटीग्रेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, इंटीग्रेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ मिल के बात करना चाहते हैं, आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लियरली बातचीत करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और वो आपको क्लियरिटी में ये बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं और आपके बिना वो किस तरीके से अधूरा फील करते हैं। क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी जो कि कंप्लीशन को बताती है कि 2 एनर्जीज मिली है जो कि कंप्लीट हुई है। तो आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके बिना वो अधूरे हैं, और वो किस तरीके से अधूरे हैं इस चीज़ को वो आपको बताना चाहते हैं। क्लियरली आपसे बात करके ये चीज़ वो आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए बाबा की तरफ से क्या मैसेज है वो हम देख लेते हैं।
बाबा प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है प्लीज़ बताएं। तो आपके लिए बाबा की तरफ से मैसेज है कुंडलिनी योगा। तो बाबा यहाँ पर आपको जो है कह रहे हैं अपने 7 चक्रास पर वर्क करने के लिए, ठीक है। आपको अपने 7 चक्रास पर वर्क करना है गाइस। अब उसके बाद क्या होगा, क्या मिलेगा, वो आपका एक्सपीरियंस भी आपको बताएगा। प्लस जो मैं आपको बता दूँ, आपको एक क्लियरिटी मिलेगी आपकी लाइफ में, आपको सेटिस्फेक्शन फील होगी, आपको संतुष्टि फील होगी, अंदर से हैप्पीनेस फील होगी। जब आपके चक्रास बैलेंस होंगे आप ग्लो करोगे, शाइन करोगे एंड बहुत शांत हो जाओगे, चीज़ें आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगी और जो एकदम से घबराहट या परेशानी हो जाती है वो नहीं होगी। कभी भी लाइफ में ऐसा होता है ना कि यार ये करूँ कि ये करूँ, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फट से चूज़ कर लोगे। तो आपको अपने चक्रास पर काम करना है। तो शायद आपकी जो करंट सिचुएशन है उसी के लिए बाबा ने बताया कि आप अपने 7 चक्रास पर काम करें, क्योंकि यही बहुत ज़रूरी है आपके लिए करना और इसी से आपको जो है आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो दूर होगी। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है उसको आप खुद सॉल्व करोगे, बट कैसे करना है वो आपको 7 चक्रास बताएंगे। जब बैलेंस कर दोगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो 7 चक्रा मेडिटेशन आप रोज़ करें, चाहे 5 मिनट ही निकालें, लेकिन 7 चक्रा मेडिटेशन करें, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।